जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और ये जो पिक्चर आपके सामने है डायग्राम जिसमें 3 दायरे बने हुए हैं, इनको पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप जब हम उसको रीडिंग दें टेक्स्ट को तो आपके जहन के अंदर एक पिक्चर हो पूरी कि हम क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। अगर आपको जो प्रीवियस डायग्राम है वो याद है तो उसमें आपने देखा है कि एक एक्टोडर्म है, उसके बाद एंडोडर्म है, येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रही है, और ये एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसको हमने मेसोग्लिया कहा था, और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिकली टर्जिडिटी प्रोड्यूस करती है एनिमल्स में, एंड जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसके तौर पे काम करती है, शेप बरकरार रखती है, इलास्टिसिटी जेलिटी एनिमल की बरकरार रखती है, और इसके अलावा इसके अंदर समटाइम अमीबाइड सेल जो होते हैं वो मूव करते हैं। सिर्फ एक कैविटी है इसके अंदर, वो गट कैविटी है इन द मिडल ऑफ द एनिमल, और ये आप यूं समझें कि अगर आप अगर विजुअलाइज इसको करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देखें कि एक इलोंगेटेड वर्म है, उसको अगर आप सामने से काटेंगे, या पाइप है तो उसके फ्रंट से आप काटेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैविटी है, बाकी जो है वो लेयर्स हैं, सॉलिड है और ये फ्लूइड है। तो जो एक्चुअल कैविटी है वो सिर्फ एक है जिसे हम गट कैविटी कहते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ 2 सेलुलर लेयर्स हैं, एक एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म है। उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो एक्चुअल लेयर नहीं है, ये फ्लूइड फिल्ड गैप है। अब आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि ये 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं और इसमें एक तीसरी लेयर डेवलप हुई है जिसको हम मेसोडर्म कहें। जहां पर मेसोग्लिया था वहां पर एक और सेलुलर लेयर डेवलप हो गई है जो आपको परहैप्स पिंक कलर के अंदर नजर आ रही है, उसको हम मेसोडर्म कहते हैं। और बाहर की तरफ उसी तरीके से एंडोडर्म एक्टोडर्म है, और अंदर की तरफ एंडोडर्म है और गट कैविटी है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये बिल्कुल सॉलिड है, और वहां पर मेसोग्लिया खत्म हो गया, उसकी जगह सेलुलर लेयर प्रोड्यूस हो गई है। ये बहुत अर्ली ऑर्गेनिज्म जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलप हुए हैं, उनके अंदर ये एसिलोमेट एनिमल्स बहुत सारे हैं, जिसमें प्लेनेरिया वगैरह, और आगे जाके जब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। इसमें भी सिर्फ एक कैविटी है, गट कैविटी, इसके अलावा और कोई कैविटी नहीं है, सॉलिड मॉस है बिल्कुल। और ये गट कैविटी इज लाइंड बाय द एंडोडर्म, और उसके बाद फिर मेसोडर्म है विच इज सॉलिड लेयर ऑफ सेल्स, नो डाउट थिन वॉल्ड है और पेरेनकाइमेटस है। इसके अंदर एक तो ये बॉडी को शेप देते हैं, इसके अंदर फूड मटेरियल वगैरह, फूड कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं जो बॉडी को, और दूसरा बॉडी को ये शेप देते हैं। और उसके बाद एक्टोडर्म है, ये स्लाइटली हार्डर होती है और बॉडी को एक शेप देती है। तो कुछ एनिमल जो हैं ये एसिलोमेट, इसको एसिलोमेट कहते हैं, ये एसिलोमेट बॉडी प्लान है, और इसके अंदर आप देखें कि कोई बॉडी कैविटी डेवलप नहीं हुई, 3 लेयर्स बन गई हैं, ठीक है जी। जो दूसरा बॉडी प्लान है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तीनों की तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इसमें तीनों लेयर्स हैं। यहां भी एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, यहां भी एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, यहां भी एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। अब ये फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि यहां पर ये सिर्फ एक गट कैविटी है, तो आप एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान एक और कैविटी डेवलप होगी। अब इसके अंदर आप देखें 2 कैविटीज हैं, एक ये कैविटी है जो गट कैविटी है, और ये सूडोसीलोम इसे कहते हैं, ये एक और कैविटी इसके प्रोड्यूस हो गई है। एक साइड के ऊपर एंडोडर्म है, दूसरी साइड के ऊपर मेसोडर्म है, तो इसको हम सूडोसीलोम कहते हैं। सूडो का मतलब होता है रॉन्ग, और सिलोम जो है वो आगे हम सिलोम पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि सिलोम किसको कहते हैं, तो ये एक्चुअली सिलोम नहीं है। उसके बाद ये तीसरा बॉडी प्लान जो है, ये इसके अंदर भी 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। अब देखिए इसमें ये जो मेसोडर्म है ये स्प्लिट हो गई है 2 हिस्सों में,
और इस तरफ भी मेसोडर्म है, इस तरफ मेसोडर्म है, इस तरफ भी मेसोडर्म है, इस तरफ भी मेसोडर्म है, तो इनके मेसोडर्म के दरमियान एक कैविटी डेवलप हुई है, ये सिलोम है एक्चुअली, ठीक है, इसको हम सिलोम कहते हैं, ये एक्चुअली सिलोम है। और ये सूडोसिलोम है। सूडोसिलोम क्यों है कि सिलोम वो कैविटी होगी विच इज लाइंड ऑन बोथ साइड बाय मेसोडर्म, इसके इस तरफ भी ऊपर जो है ये भी मेसोडर्म है और अंदर की तरफ भी मेसोडर्म है, ठीक है जी। ये आप मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सूडोसिलोम के अंदर सिर्फ एक तरफ मेसोडर्म है और दूसरी साइड जो है वो एंडोडर्म है, तो इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेसिक चीज आपने जहन के अंदर रखनी है और ये डायग्राम्स भी जहन के अंदर रखनी है। तो उसके बाद जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें जो है वो वाज़ेह नजर आ जाएंगी। सो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू करनी है, जो चैप्टर 10 और 22 है वो, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। आफ्टर यू कैन से स्पॉन्जेस, उसके बाद जो है वो ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है और उसमें बाकायदा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गए। एज विद डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, एक्टोडर्म form the outer layer of the body wall and the endoderm line the gut. A third embryological layer is sandwiched between the ectoderm and endoderm, and this layer is mesoderm. पिछली diagram आपको याद है, which gives rise to sportive, contractile and blood cells, and most of the triploblastic animals have an organ system level of organization. Tissues हैं, ठीक है, जो जिसमें फिर पूरे सिस्टम डेवलप हो गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी एंड अदर सिस्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आर यूजुअली बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम elongated होते हैं एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेजेस। आपको पता है बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। Triploblastic animals are organized into several subgroups based on the presence or absence of the body cavity. और ये सब ग्रुप जो है हमने कहा था एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है और हमने कहा था सिलोमेट्स, जिसमें सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। जिनमें बॉडी कैविटी विच इज नॉट लाइंड ऑन बोथ साइड बाय द मेसोडर्म, उसको हम सूडोसिलोम कहते हैं। और जिसमें बॉडी कैविटी दोनों तरफ लाइंड बाय द सिलोम, मेसोडर्म, उसको हम सिलोमेट कहते हैं। अब ये बॉडी कैविटी जरूरी क्यों है, इतना बड़ा, ये इट्स ए मेजर स्टेप इन एवोल्यूशन। आप देखिए ये बहुत बड़ी लीप थी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। जब सिलोम या बॉडी कैविटी डेवलप हुई है तो उसमें ऑर्गन सिस्टम बहुत शानदार तरीके से डेवलप हुए हैं। उसकी मैं रीजन आपको आगे जाके बताऊंगा। सो इसके फंक्शंस क्या हैं, आप देखिए, इट प्रोवाइड्स मोर रूम फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, प्रोवाइड एन एरिया फॉर स्टोरेज, ऑफन एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, प्रोवाइड ए व्हीकल फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, फैसिलिटेट इंक्रीज बॉडी साइज। अब ये 6 उसने जो बातें बताई हैं वो हम देखते हैं। क्या किया है उसने, कहा कि एक तो ये स्पेस मिल गई है उसको जिसमें ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो गए। इसके अलावा इसने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे ये काम करती है। इसके अलावा इसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए हैं जहां पर ये सस्पेंड हो सकते हैं और ये फ्लरिश कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो यहां से इसको बाहर निकाला जा सकता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को जमा किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो एक और बात उन्होंने कही कि रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जमा भी किया जा सकता है और उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी स्पेस डेवलप हो गई है। ये बॉडी कैविटी आप देखें हमारी, अगर अपनी बॉडी प्लान को आप देखें, विजुअलाइज करें, तो दरमियान में इंटेस्टाइन है, साइड के ऊपर मसल्स हैं, रिब्स हैं, और दरमियान में जो गैप है, जो बॉडी कैविटी, जिसके अंदर हार्ट है, जिसके अंदर लंग्स हैं, जिसके अंदर किडनीज हैं, और आप खुद सोचेंगे अगर वो स्पेस ना हो, एंड दैट इज सिलोम माइंडेड, वो ना हो तो हमारे जो सिस्टम है वो कहां पे फ्लरिश करेंगे। तो इसलिए सिलोम जो है एक मेजर लीप थी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। ऑफ दीज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिजर्व्स फर्दर कमेंट्स। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है उसने थोड़ा सा बता दिया कि बैलून के अंदर अगर आप
पानी भर दें तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाती है, वो शेप को बरकरार रखती है। और उसकी एक साइड को अगर आप सप्रेस करेंगे तो वो दूसरी साइड से इलोंगेट हो जाएगा, उधर से सप्रेस करेंगे तो वो बैक की तरफ इलोंगेट हो जाएगा, और दोनों तरफ से करेंगे तो मिडल में से वो फूल जाएगा। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बॉडी बिल्कुल इसी तरीके, एजिलिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और साथ साथ मूवमेंट भी होती है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। एसिलोमेट पहली जो है वो, जिसमें मेसोडर्म जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। आप देखिए ये मेसोडर्म सॉलिड है, और दूसरी जो है उसमें मेसोडर्म एक साइड पे चली गई, एंडोडर्म एक साइड पे चली गई है, और जो बॉडी कैविटी है वो डेवलप तो हुई है, बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स एज ऑफ द सीलोम। और जो सीलोमेट, इसको हम सूडोसीलोम कहते हैं, जो सेकंड टाइप है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पैटर्न है, इसमें दोनों तरफ मेसोडर्म है। एसिलोम, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, एसिलोम इज ए बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म, अ थिन मेसोडर्मल शीट, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, लाइंस द इनर बॉडी वॉल। आपने कभी अगर एनिमल्स को अंदर से देखा है तो आपने देखा बारीक झिल्ली होती है, मेसोडर्म पेरिटोनियम, एंड इज कंटिन्यूस विद सिरोसा, नीचे एक और लेयर के साथ ये जुड़ती है जिसे सिरोसा कहते हैं, और विच लाइंस द आउटसाइड ऑफ द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन के ऊपर एक शीट चढ़ी हुई होती है। अगर आप हार्ट को देखें, किडनीज को देखें, तो आप उसको वो सस्पेंडेड होते हैं। द पेरिटोनियम एंड सिरोसा इज कंटिन्यूस एंड सस्पेंड विसरल स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। आपने देखा किसी चीज के साथ, ये फ्लेक्सिबल सस्पेंडेड ऐसी चीज होती है जो लटकी हुई है, दरमियान में लटकी हुई है, और उससे उसकी मूवमेंट भी बेहतर होती है, और अपनी वो स्पेस भी कायम रखते हैं, और उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ। हार्ट को देखें, हार्ट अगर किसी जगह पे बहुत सख्ती से जुड़ा हुआ होता तो उसकी मूवमेंट ही कम होती है। आपने देखा है हार्ट जो है सस्पेंडेड है, जिससे वो अपनी जगह भी बरकरार रखता है और आराम से अपनी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। और माइंड इट, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है इंटरनल विसरा, सबके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर भी हो रहा होता है, किडनीज है उसके अंदर भी हो रहा है। उसके बगैर, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, उसके बगैर एक्टिविटीज हो ही नहीं रही होती, क्योंकि जो जितनी भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो कर क्या रही हैं, कर ये रही हैं कि वो जो आपके डिफरेंट फूड मटेरियल उसको डाइजेस्ट कर रही हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रही हैं, और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं आउटसाइड द बॉडी। वो बगैर मूवमेंट के हो नहीं सकता, और मूवमेंट सस्पेंडेड ऑर्गन के अंदर ज्यादा बेहतर होती है। सो दीज सस्पेंडेड शीट्स आर कॉल्ड मेसेंट्रीज, having mesodermally derived tissues such as muscles and connective tissue associated with the internal organ enhances the function of virtually all internal body system. And the chapter that follows show many variations in the triploblastic organization. आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे 22 चैप्टर तक, तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि बेतहाशा वेरिएशंस हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सीलोम कहीं पे जो है वो पॉकेट्स बन गए, कहीं उसके अंदर इवन उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो काफी डिफरेंसेस हैं। तो ये विद द टाइम हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर जो है, ये आपका सारा सिलेबस जो है, ये थोड़ा सा इट्स अ बिट ट्रिकी। इसके साथ जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर इसको लेबोरियस तौर पे पढ़ेंगे या इसको आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो माइंड इट इम्पॉसिबल है, आप कभी भी इसको रट्टा नहीं लगा सकते।